ऑप्शन ट्रेडिंग हर कोई करता है और हर कोई करना चाहता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ही रातों रात पैसा 10 गुना 20 गुना भी हो जाता है, लेकिन यहां पर पैसा आपका जीरो भी हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा किसी बंदे ने 10,000 रुपए का ऑप्शन बाय किया और वो ऑप्शन 1 घंटे के अंदर ही 1 लाख 2 लाख रुपए हो जाता है। कैसे होता है ये ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना बड़ा प्रॉफिट? क्या उसके अंदर रीजन होते हैं, क्या चीजें उसमें काम करती है, और कैसे 1-1 लाख रुपए के ऑप्शन जो बाय करते हैं वो जीरो हो जाते हैं? तो सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं और आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी लेके आया हूं। मैं अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग की फुल सीरीज आपके लिए लेके आ चुका हूं। टोटल 7 वीडियो बनेगी जिसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा डिटेल दिया जाएगा, जिसके अंदर ऑप्शन ग्रीक से लेके एडवांस लेवल तक की आपको नॉलेज दी जाएगी। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करने का सबसे मेन रीजन क्या है? क्योंकि 97% एफएनओ ट्रेडर या ऑप्शन ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं। वो क्यों लॉस कर रहे हैं, इस सब बातों पे हम बात करेंगे और क्या वो चीजें कर रहे हैं जो हमें इग्नोर करनी है। क्योंकि 3% ही एफएनओ ट्रेडर या ऑप्शन ट्रेडर प्रॉफिट कर रहे हैं, तो वो कैसे प्रॉफिट कर रहे हैं उस लेवल की स्टडी हम आने वाले 7 सीरीज के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। और स्पेशली ये 7 डेज की सीरीज जो प्योर ऑप्शन ट्रेडिंग की रहने वाली है, आप सभी के लिए ही मैंने बनाई है, क्योंकि मेरी तरफ से आप सभी के लिए गिवअवे है, क्योंकि आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं और ऐसे प्यार बनाए रखो। इससे भी बेस्ट लेवल की वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। और जो ऑप्शन ट्रेडिंग की जो मेरी सीरीज रहने वाली है वो वन ऑफ द बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो एग्जांपल मैं देने वाला हूं वो बिल्कुल आपके साथ, यानी आपने लाइव एक्सपीरियंस किए होंगे और वही एग्जांपल इस पूरे सेशन के अंदर, पूरी वीडियोस के अंदर होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग हर कोई करना चाहता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन उनको बाय करना है। अब सबसे मेन गलती ही यही है। उसके बाद बात करेंगे हम डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, यानी पूरा ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है। लेकिन सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना तो आना चाहिए, कि आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का गलत करोगे तो आप चाहे इतना भी बेस्ट एक्यूरेसी क्यों ना हो, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो इस वीडियो के अंदर पूरा हम स्ट्राइक प्राइस को समझने वाले हैं कि स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस को अवॉइड करना है। क्योंकि 97% एफएनओ ट्रेडर को यही नहीं पता कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस उनको लेना चाहिए उनके ऑप्शन के हिसाब से या मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से, और कौन सा इग्नोर करना चाहिए। तो स्ट्राइक प्राइस सीखने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में हम कॉल कब बाय करते हैं और पुट कब बाय करते हैं। सपोज कीजिए मार्केट है 25,000 रुपए, आपको लगता है मार्केट आने वाले टाइम में यहां से तेजी आएगी, यानी कि मार्केट में आपका बुलिश व्यू है, या फिर मार्केट के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम आता है, यानी मार्केट अगर वहां से तेज होती है तो आप कॉल बाय करोगे। तो कॉल बाय करके आप मार्केट में तेजी का एक व्यू ले सकते हो। ये ऑप्शन बाइंग की ही कंडीशन में बता रहा हूं मैं, यानी कि ऑप्शन राइटिंग भी कर सकते हो, यानी कि आप पुट भी सेल कर सकते हो। उसका एक अलग से सेशन लेने वाला है, वो मैं आपको एडवांस लेवल है, आप उसमें कैसे बड़े पैसे कमा सकते हो उसकी एक अलग वीडियो आएगी। लेकिन यहां पर पूरा का पूरा वीडियो या पूरा सेशन आपका ऑप्शन बाइंग के बेस पे होगा। तो यहां पर क्लियर है कि अगर मार्केट यहां से तेज लग रहा है, निफ्टी में अगर तेजी आएगी तो आप कॉल बाय करोगे। वहीं अगर मार्केट आपको डाउन लगता है कि मार्केट आने वाले टाइम में नीचे गिर सकता है या निफ्टी 25,000 से 24,500 हो सकता है, तो आप पुट बाय करोगे। तो यहां पर सिंपल सा कंसेप्ट है, क्लियर हो गया कि मार्केट में लग रही है तो आप कॉल बाय करोगे और अगर आपको मंदी लग रही है तो आप पुट बाय करोगे। लेकिन आपने काफी बार देखा होगा कि आपने कोई कॉल बाय किया, सपोज कीजिए निफ्टी 25,000 था, आपने 25,300 का कॉल बाय किया और मार्केट वहां से तेज भी हो गया, लेकिन फिर भी आपका ऑप्शन का प्रीमियम जीरो हो जाता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आपने मार्केट में तेजी की, मार्केट वहां से तेज भी हुआ, लेकिन फिर भी आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम था, जो आपने कैपिटल लगाई थी, वो टोटली जीरो हो जाती है। अब ये चीज समझनी है हमें इस वीडियो के अंदर कि स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्शन कैसे करना है, क्योंकि यही मेन गलती 97% ऑप्शन ट्रेडर करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस उनको बाय करना चाहिए और कौन सा अवॉइड करना चाहिए, जिसके बेस पे मार्केट में तेजी भी आती है लेकिन फिर भी उनका कैपिटल जीरो हो जाता है। देखो ऑप्शन के टाइप कितने होते हैं पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ना ये चीजें आपको आनी चाहिए तभी आप स्ट्राइक प्राइस तक जा पाओगे। क्योंकि अगर आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कितना भी एडवांस लेवल सीख लो, जीरो माना जाए। तो टाइप्स ऑफ ऑप्शन कितने हैं? देखो यहाँ पे मेनली 3 टाइप के ऑप्शन होते हैं। पहले कॉल साइड की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एटीएम ऑप्शन, यानी कि एट द मनी ऑप्शन। वो क्या होता है? सपोज कीजिए निफ्टी चल रहा है 25,000 रुपए, यानी निफ्टी का भाव चल रहा है 25,000 पे और आपने 25,000 का ही कॉल बाय कर लिया, तो यानी कि जिस भाव पे चल रहा था निफ्टी उसी भाव का कॉल बाय किया, तो वो हो गया एट द मनी का ऑप्शन। तो इसे बोलते हैं हम एट द मनी का ऑप्शन। अब दूसरा आ जाता है इन द मनी ऑप्शन, यानी आईटीएम। अब ये आईटीएम मनी क्या होता है? देखो कॉल साइड के केस में जो भाव ऑलरेडी आ चुका हो, यानी पास्ट में आ चुका था, अब निफ्टी 25,000 है तो 25,000 से पहले कौन सा भाव आ चुका है? पास्ट में कौन सा भाव आ चुका है? 24,900 आ चुका है, 24,800 आ चुका है, 24,700 आ चुका है, क्योंकि 24,700, 800, 900 के बाद ही 25,000 आता है। तो ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस के भाव जो आ चुके हैं वो सारे इन द मनी होंगे, यानी कि 24,900 का कॉल, 24,800 कॉल, 24,700 कॉल, ये सारे के सारे कॉल इन द मनी होंगे कॉल के केस में। तो यहाँ पर एटीएम और आईटीएम का ऑप्शन क्लियर हो गया कि एट द मनी होता है बिल्कुल स्पॉट के ऊपर वाला प्राइस,
जो स्ट्राइक प्राइस आप बाय करोगे, और इन द मनी जो पहले भाव आ चुका होगा वो हो गया इन द मनी। अब जो आने वाला भाव होगा, यानी कि जो भाव फ्यूचर में आ सकता है, तेजी के बेस पे क्या भाव आ सकता है। अभी निफ्टी 25,000 है, सपोज करो कल को निफ्टी 25,100 हो जाएगा, तो आप 25,100 का कॉल बाय करोगे। वो हो चुका, सपोज करो निफ्टी कल को 25,200 हो जाएगा, आप 200 का कॉल बाय करोगे या 300 कॉल बाय करोगे। सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस अगर आप जब निफ्टी 25,000 था और फ्यूचर में आने वाले हैं और बाय करते हो, तो सारे के सारे आउट ऑफ द मनी होते हैं, यानी ओटीएम ऑप्शन होते हैं। तो आप यहां पर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होता है कॉल की साइड में। वहीं पर एक जल्दी से पुट की साइड में कैसे काम करेगा। सपोज कीजिए निफ्टी 25,000 चल रहा है, यानी 25,000 पे निफ्टी अगर 25,000 पुट बाय करते हो तो आपने एट द मनी ऑप्शन बाय किया, तो दोनों के केस में सेम रहेगा, कॉल के केस में भी और पुट के केस में भी। अब सपोज करो 25,000 कहां से आया, ऊपर से, यानी 25,100, 200, 300 ये भाव ऊपर से आया है, तभी निफ्टी 25,000 पे आया। तो यानी कि पास्ट का भाव क्या हो गया, 25,100, 200, 300, क्योंकि गिरावट के टाइम में मतलब 25,300 से गिर के ही 25,000 निफ्टी आया होगा ना। तो जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे 25,000 से ऊपर, यानी पुट की साइड में, वो सारे के सारे इन द मनी ऑप्शन होंगे पुट की साइड में। वहीं पर अगर जो भाव आना है, यानी कि निफ्टी गिर के नीचे जाएगा, मतलब यहाँ पे निफ्टी गिरेगा तो 24,900 आएगा, 800 आएगा, 700 आएगा, तो जो भाव आने होंगे वो सारे होंगे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। तो पुट के केस में भी समझ गए कि कौन सा इन द मनी है, कौन सा एट द मनी है और कौन सा आउट ऑफ द मनी है। तो यहाँ पर पूरा कंसेप्ट मैंने कर लिया कि इन द मनी ऑप्शन क्या होता है, आउट द मनी ऑप्शन क्या होता है, और एट द मनी यानी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। तो ये पूरा ऑप्शन के तीनों टाइप मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसको एक दो बार फिर से देख लेना, क्योंकि ये सबसे मेन जरूरी है अगर आपको स्ट्राइक प्राइस सीखना है तो। चलो आप सभी के लिए एक क्वेश्चन देता हूं, आप कमेंट कीजिएगा। सपोज कीजिए निफ्टी चल रहा है 25,000 रुपए और मैंने 25,400 का कॉल बाय कर लिया, तो मैंने कौन सा कॉल बाय किया है, मैंने एटीएम कॉल बाय किया है, मैंने ओटीएम कॉल बाय किया है, या फिर मैंने आईटीएम कॉल बाय किया है। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं किसका आंसर सही है या किसको ऑप्शन ट्रेडिंग आता है। ठीक है, आने वाले टाइम में मैं और भी आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो उसका आपका कमेंट में जवाब जरूर देना है। तो अभी तक वीडियो में हमने क्या सीखा है, यानी कि स्ट्राइक प्राइस सीखने से पहले हमने क्या क्या सीख चुके हैं कि कॉल ऑप्शन अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करेंगे, नीचे जाएगा तो पुट बाय करेंगे। इन द मनी ऑप्शन क्या होता है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होता है, एट द मनी ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन के टाइप भी समझ लिए। अब सबसे मेन की स्ट्राइक प्राइस ही क्यों सबसे सीखना जरूरी है, क्योंकि देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना नहीं आता, चाहे आपकी एक्यूरेसी कितनी ही बेस्ट क्यों ना हो, आपका पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा। और ये सब मैं आपको विद एग्जांपल दिखाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। वहीं अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी बहुत कम भी है लेकिन आपने स्ट्राइक प्राइस सही सिलेक्ट किया तो भी आप पैसा बना लोगे। तो आ जाइए एग्जांपल के साथ। मान लीजिए 3 बंदे हैं, एक है बाबूराव, एक है श्याम और एक है राजू। तीनों के पास इक्वल कैपिटल है 45,000 रुपए ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। अब उनको क्या लग रहा है, उनका व्यू है निफ्टी मान लीजिए 25,000 था और उन्हें पता था कि निफ्टी 25,300 हो जाएगा वीकली एक्सपायरी पे। यानी कि वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी की, आप सभी को पता है 75 शेयर का लॉट होता है निफ्टी का। उनको ये कंफर्म था कि निफ्टी 25,000 से 25,300 हो जाएगा वीकली एक्सपायरी पे। तो उन्होंने क्या किया, तीनों बंदों ने अलग अलग ऑप्शन ट्रेडिंग करके अपना कैपिटल को ग्रो करना चाहा। अब सबसे पहले पे बात करते हैं राजू की। राजू ने क्या किया, राजू ने यहां पर 24,700 का कॉल ऑप्शन बाय किया, यानी 45,000 रुपए में उसने 24,700 का कॉल ऑप्शन बाय किया, जिसका वैल्यू मान लीजिए 300 रुपए चल रहा था। अब 300 रुपए के हिसाब से उसके 2 लोट आ गए, यानी 45,000 का कैपिटल था तो 2 लोट उसने बाय किए, यानी कि 150 शेयर उसने बाय किया, क्योंकि एक लोट होता है 75 शेयर का। तो 300 इंटू में 150 करेंगे तो यानी 45,000 के उसने 2 लोट 24,700 का कॉल बाय कर लिया। अब यहाँ पर 24,700 कॉल हो गया इन द मनी, क्योंकि 25,000 तो स्पोर्ट चल ही रहा है और 25,000 से 25,300 निफ्टी हो सकता है, तो उसने इन द मनी का ऑप्शन बाय किया 24,700 का। अब यहां पर शाम ने क्या किया, शाम ने 25,000 निफ्टी चल रहा था, उसे ये तो पता ही तीनों बंदों को कि 25,000 से 25,300 रुपए जाएगा निफ्टी। तो शाम ने यहाँ पे एट द मनी का ऑप्शन बाय कर लिया, जो कि भाव चल रहा था 200 रुपए। अब 200 रुपए के हिसाब से 45,000 उसके पास भी था, तो उसके टोटल 3 लोट आए, क्योंकि 75 का लोट है, 75 इंटू में 3 करेंगे 225 हो गया। 225 को आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका 45,000 रुपए के आसपास उसकी वैल्यू आती है। तो शाम ने यहाँ पर 3 लोट बाय कर लिए 25,000 के ऑप्शन, जो कि एक एट द मनी ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन उसने 25,000 का लिया और 25,000 ही निफ्टी का भाव था, तो वो एट द मनी हो गया। अब बाबूराव ने यहां पर क्या किया, बाबूराव ने देखो अपना पूरा कैपिटल इसमें जीरो कर लिया, जबकि निफ्टी 25,000 से 25,300 भी हुआ। अब आप बोलोगे यार 25,000 से 25,300 निफ्टी जब हुआ तो बाबूराव का कैपिटल पूरा जीरो कैसे हो गया। देखो बाबूराव ने यहां पर एक गलती कर दी, क्योंकि उसको पता था मार्केट तेज होगा और उसने कॉल ऑप्शन ही बाय किया, लेकिन यहां पर उसने स्ट्राइक प्राइस गलत सिलेक्ट कर लिया। तभी मैं बोलता हूं अगर आपका स्ट्राइक प्राइस सही नहीं होगा
चाहे आपकी एक्यूरेसी कितनी बेस्ट क्यों ना हो, आपका कैपिटल पूरा जीरो हो जाएगा। और सेम चीज बाबूराव के केस में हुई है। बाबूराव ने यहां पे लालच के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग किया और उसने दूर का ऑप्शन बाय किया, यानी आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन बाय किया, यानी 25,300 का ऑप्शन बाय किया, जो कि उसको 85 रुपए के अराउंड मिल रहा था। तो उसने क्या सोचा कि मैं इसके ज्यादा लोट बाय कर लूंगा और श्याम और राजू से ज्यादा पैसा बना लूंगा। अब उसके दिमाग में क्या था, उसने सोचा, उसने 85 रुपए में बाय किया ऑप्शन, और निफ्टी यहां से 300 पॉइंट ऊपर जा सकता है, यानी उसका 300 पॉइंट ऊपर प्रीमियम चला जाएगा। तो यहां पर उसने क्या सोचा कि 85 में अगर 300 रुपए का उसका प्रॉफिट आएगा तो उसका प्रीमियम हो जाएगा टोटल 385 रुपए का, यानी कि उसको यहां पर प्रॉफिट आएगा टोटल 2,02,125 रुपए। लेकिन यहीं पर उसने गलती कर दी, क्योंकि उसको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना नहीं आता था एक तो, दूसरा उसको इंस्टिक वैल्यू नहीं आता था। अब ये इंस्टिक वैल्यू क्या है, देखो इंस्टिक वैल्यू, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इंस्टिक वैल्यू तो निकालना आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको इंस्टिक वैल्यू निकालना नहीं आता तो आप कभी भी ऑप्शन के अंदर आप ये नहीं पता कर सकते कि आपके ऑप्शन की एक्चुअल वैल्यू क्या बनती है और आपका ऑप्शन एक्चुअल में किस भाव पे तो उसका रियल वैल्यू बनता ही बनता है। तो उसे बोलते हैं इंस्टिक वैल्यू। इंस्टिक वैल्यू का मतलब है कि रियल वैल्यू क्या है आपके ऑप्शन की। अब इसे निकालने का एक फॉर्मूला है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो इंस्टिक वैल्यू निकालने का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, यानी कि आप अपना स्पॉट का जो प्राइस है, यानी निफ्टी जो करंट में आपका क्लोजिंग आता है, उसमें से आप अपना स्ट्राइक प्राइस निकाल दीजिए, उससे आपका इंस्टिक वैल्यू आ जाएगा। अब राजू के केस में आ जाते हैं। राजू ने 24,700 का कॉल बाय किया, 2 लोट उसका ऑप्शन है, क्योंकि उसके पास 45,000 का कैपिटल था, उसमें 2 ही लोट आते थे, तो उसने 2 लोट बाय किया 300 रुपए में। अब एक्सपायरी के दिन निफ्टी क्लोज हुआ है 25,300 रुपए। तो राजू के केस में उसकी इंस्टिक वैल्यू क्या बनती है कि कितने रुपए उसको मिलेंगे, जिसके अंदर उसका ऑप्शन कितने में बिकेगा। तो इंस्टिक वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, क्या बताया कि स्पॉट प्राइस में से आप स्ट्राइक प्राइस निकाल दो। तो स्पॉट प्राइस जहां पर राजू का है जो 25,300, क्योंकि निफ्टी का 25,300 का एक्सपायरी हुआ है, तो 25,300 में से राजू का स्ट्राइक प्राइस जो उसने बाय कर रखा है, कौन सा बाय कर रखा है, 24,700 का, तो 24,700 निकाल दीजिए। तो 25,300 में से 24,700 निकालोगे तो यहां पर वैल्यू आती है 600 रुपए की, यानी 600 रुपए में उसका ऑप्शन का प्रीमियम बिकेगा, जो कि उसने बाय किया था, कितने में बाय किया था, 300 रुपए में। और 300 रुपए में से अगर उसने बाय किया है तो 600 में से 300 निकालेंगे तो उसको 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और वो प्रॉफिट उसको कितने लोट में हुआ है, 2 लोट में। तो यहाँ पे 75 का लोट है, 75 इंटू 2 करेंगे तो 150 शेयर थे उसके पास, तो 150 शेयर के हिसाब से उसको 300 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप अमाउंट के अंदर तो आ जाता है 45,000 रुपए का प्रॉफिट। क्या है, राजू ने ऑप्शन ट्रेडिंग में, यानी अपना कैपिटल डबल कर दिया। वहीं अगर शाम की बात की जाए, शाम ने क्या किया था, 25,000 का एट द मनी ऑप्शन बाय किया था। राजू के केस में राजू ने 24,700 का ऑप्शन बाय किया था, जो कि इन द मनी ऑप्शन था। अब शाम ने यहां पे एट द मनी ऑप्शन बाय किया, जो कि उसने बाय किया था 200 रुपए में। अब निफ्टी यहां पर कितना क्लोज हुआ है एक्सपायरी के दिन, वो आप सभी को पता है कि 25,300 हुआ, क्योंकि तीनों की कैलकुलेशन सही थी। निफ्टी 25,000 से 25,300 हुआ, लेकिन सिर्फ बाबूराव का कैपिटल जीरो क्यों हुआ, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्या उसने गलती की थी, ये आपको समझाना चाहता हूं। तो यहां पर शाम ने बाय किया था 25,000 का एट द मनी ऑप्शन 200 रुपए में। अब निफ्टी का क्लोजिंग है 25,300। अब शाम की जो इंस्टिक वैल्यू बनती है वो क्या बनती है, तो 25,300, यानी स्पॉट प्राइस में से आप स्ट्राइक प्राइस माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो 25,300 में से अगर आप 25,000 निकालोगे, क्योंकि 25,000 का स्ट्राइक प्राइस बाय कर रखा है शाम ने, तो 300 रुपए का आंसर आएगा। तो यानी कि 300 रुपए की वैल्यू बनेगी शाम के ऑप्शन की। तो उसने बाय कर रखा था 200 रुपए में और वैल्यू बनी है उसकी 300 रुपए। तो यहां पर कितने का प्रॉफिट हुआ, 300 में से अगर आप 200 निकालोगे तो यहां पे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है शाम को इस ऑप्शन के ट्रेड के अंदर। और वहां पर उसने लोट कितने बाय कर रखे थे, लोट उसने बाय कर रखे थे 3 लोट, जो कि 200 रुपए में बाय किए थे 25,000 की कॉल। तो 25,000 के हिसाब से 3 लोट अगर उसने बाय किए थे तो 1 लोट 75 का है, तो टोटल 225 हुए। तो 225 इंटू में अगर आप 100 करोगे तो उसको वहां पे प्रॉफिट हुआ 22,500 का, यानी कि उसने अपना कैपिटल 50% ग्रो किया है। 45,000 रुपए तो उसने लगाया था, वहां पर उसका कैपिटल ग्रो हो गया 22,500 रुपए, यानी 50% का रिटर्न आया उसको इस ऑप्शन के ट्रेड के अंदर। अब आते हैं बाबूराव पे कि बाबूराव ने ऐसी क्या गलती की थी जिसके चलते उसका पूरा कैपिटल जीरो हुआ, और वो क्यों जीरो हुआ, वही इसका आंसर है कि उसने अपनी इंस्टिक वैल्यू को देखना नहीं आया था और उसने गलत स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया, जिसके चलते उसका पूरा कैपिटल जीरो हो गया। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में दूसरा सस्ता मिल रहा है तो ले लेते हैं।
तो यहाँ पे अब ध्यान रखना है, कभी भी हर कोई सस्ती चीज प्रॉफिट दे के जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता। सेम बाबूराव के केस में सस्ता देख के लिया था, सारे पैसे एक ऑप्शन में लगा दिए और सारा पैसा जीरो हो गया। किस किस का पैसा ऐसे ही जीरो है, कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं बाबूराव का ऑप्शन, जो कि 25,300 का ऑप्शन था, उसने लिया था, जो कि 85 रुपए के अराउंड 7 लोट, यानी 525 क्वांटिटी टोटल उसने अमाउंट लगाया था, जिसके अंदर उसने 44,625 रुपए के अराउंड। अब उसकी कैलकुलेशन तो 2 लाख रुपए होना था, लेकिन यहां पर गलती क्या हुई थी? एक तो स्ट्राइक प्राइस उसने आउट ऑफ द मनी का ले लिया, क्योंकि 25,000 से 25,300 निफ्टी गया तो सही, लेकिन वहां पर वो क्लोज हो गया। तो 25,300 से अगर 25,300 निफ्टी जाता है और वहां पे क्लोज हो जाता है, तो उसकी इंस्टिक वैल्यू कैसे बनेगी? मैंने समझा रखा है, स्पोर्ट प्राइस में से आपको स्ट्राइक प्राइस निकालना है। अभी अब स्पोर्ट प्राइस क्या हुआ? 25,300, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी जो है 25,300 पे हुआ। अब उसमें से स्ट्राइक प्राइस निकाल दीजिए। स्ट्राइक प्राइस मतलब कि 25,300 में से 25,300 निकालेंगे तो यहां पर वैल्यू आती है 0। तो इसके चलते जो 85 रुपए में बाबूराव ने ऑप्शन लिया था 7 लोट, वो 0 हो गया और पूरा का पूरा कैपिटल उसका 0 हो गया, जबकि निफ्टी 25,000 से 25,300 हुआ। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बताया था कि अगर आपका एक्यूरेसी चाहे कितना ही बेस्ट क्यों ना हो, अगर आपने सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया नहीं होगा तो आपका कैपिटल 0 हो सकता है। और वही चीज बाबूराव के केस में हुई थी, और सबसे ज्यादा पैसा और कम लोट में राजू ने कमाया, क्योंकि उसने इन द मनी का ऑप्शन लिया और वहां पर उसका थीटा डीके कम हुआ। आने वाली वीडियो में आपको सारी चीज एक्सप्लेन होंगी, लेकिन यहां पर लाइव एग्जांपल दिया मैंने कि स्ट्राइक प्राइस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, मार्केट की डायरेक्शन पता होने के बाद भी एक बंदे ने तो अपना कैपिटल डबल कर लिया, एक बंदे ने अपना कैपिटल 50% ग्रो कर लिया, और एक बंदे ने तो अपना कैपिटल सारा का सारा 0 कर लिया। सेम व्यू था, सेम चीज थी, सारी चीजें वैसी हुई, लेकिन 0 कर लिया। तो आपने भी कभी ऐसी गलती की है तो कमेंट करना। तो सबसे मेन चीज क्या इस वीडियो में सीखने को मिली कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना आना चाहिए, आपको इंस्टिक वैल्यू निकालना आना चाहिए। यानी कि सपोज कीजिए अगर आपको 25,000 निफ्टी का है, आपको लगता है 25,500 निफ्टी हो जाएगा, या तो आप उसका एट द मनी का ऑप्शन बाय करोगे या आप उसका इन द मनी का ऑप्शन बाय करोगे, अगर कल को निफ्टी 25,500 होता भी है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन बाय करते हो तो आप एक चीज ध्यान रखना कि सपोज कीजिए आपको लग रहा है 25,000 से निफ्टी 25,500 हो सकता है, अगर आपने 25,500 रुपए का ऑप्शन 20 रुपए में बाय किया और आप चाहते हो कि उसको 100 रुपए में बेचना है, तो निफ्टी को कम से कम 25,600 रुपए होना पड़ेगा, क्योंकि 25,600 होगा तभी आपकी इंस्टिक वैल्यू 100 रुपए बनेगी। तो यहां तक सबका पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस मैंने विद एग्जांपल, जो आप डेली लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया वही एग्जांपल लेके आपको सिखाया है। ये पूरा वीडियो है स्ट्राइक प्राइस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना स्ट्राइक प्राइस सही सिलेक्शन किया आपका कैपिटल हर बार 0 होगा, होता आया है, और यही ज्यादा सबसे मेन रीजन है 97% ऑप्शन ट्रेडर लॉस क्यों खा रहे हैं। उनको ये पता है मार्केट तेज होगा कि 22,000 से निफ्टी तेज आनी है, वो 25,000 की कॉल बाय करके बैठ जाएंगे। अरे भाई 3,000 निफ्टी कितने दिन में ऊपर जाएगा, वहां पर लगा देंगे 1 लाख 2 लाख रुपए, पूरा कैपिटल 0 हो जाता है, क्योंकि पता नहीं है भाई निफ्टी इतना ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता। उनको सिर्फ कॉल पुट करना आता है, उनको ये नहीं पता करना आता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस या कॉल पुट हमें बाय करना है। अभी रिसेंटली मेरे दोस्त ने जो मेरा जान पहचान का, उसने गलती कर दी। उसने 24,000 जब निफ्टी था, उसको पता था कि निफ्टी तेज होगा, लेकिन भाई ने क्या किया 26,000 की कॉल बाय कर ली 50,000 रुपए की। अब निफ्टी तो 25,000 हो गया, लेकिन उसका कैपिटल सारा 0 हो गया। न्यू ट्रेडर था, सीखा था नहीं, सीधा ऑप्शन मार दिया, किसी ने वीडियो देख के किसी का मार लिया होगा ऑप्शन ट्रेडिंग का, भैया ऐसे पैसे हो गया। तो वही गलती आप कभी मत करना जो 97% ट्रेडर करते हैं। हमेशा ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस देखना आना चाहिए, उसको समझना है आपको। इंस्टिक वैल्यू क्या बनेगी अगर मार्केट इस दिन कटान हो जाता है, इस दिन एक्सपायरी के दिन अगर निफ्टी ये बंद होता है, तो आपके ऑप्शन की इंस्टिक वैल्यू क्या बनेगी वो आपको निकालना आना चाहिए। मैंने सब कुछ समझाया है, तो पूरा सेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है स्ट्राइक प्राइस का, जिसके अंदर मैंने आपको कॉल पुट क्या होता है, ऑप्शन के टाइप यानी इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, इंस्टिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन क्यों जरूरी है, क्यों उसको हमें अच्छे से देखना है, क्यों स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा अवॉइड करना है, सब कुछ इस वीडियो में समझा दिया। और एंड जाते जाते कमेंट करके जाना आप में से किस किस के साथ बाबूराव वाला केस हुआ है, किसके साथ शाम वाला केस हुआ है और किसके साथ राजू वाला केस हुआ है। तो जरूर कमेंट करना, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप चैनल पे नए हैं, क्योंकि पूरा सीरीज में आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस सिखाने वाला हूं। अगले वीडियो में मैं आपको ऑप्शन ग्रीस का पहला चैप्टर यानी डेल्टा के बारे में बताने वाला हूं कि डेल्टा क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्यों जरूरी है डेल्टा और क्या काम आता है डेल्टा, विद फुल डिटेल वीडियो एग्जांपल के साथ। जो एग्जांपल मैंने लाइव एग्जांपल जो आपने ऑब्जर्व किया वैसे एग्जांपल सिंपल लैंग्वेज में
तो उस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्ट्राइक प्राइस मैंने अपने फुल वीडियो देख लिया। यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, जो ऑप्शन के प्रीमियम मैंने लिए हैं वो हो सकता है थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर एग्जैक्ट एक अमाउंट लेकर ही आपको समझाने की कोशिश की है। मेनली मेरा समझाने का मकसद आपको ये था कि आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना आना चाहिए, तभी आप एक बेटर ट्रेडर बन सकते हो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट का मूव आता है तो आपके स्ट्राइक प्राइस में कितना मूव आएगा, तो वो हमें बताता है डेल्टा। तो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है डेल्टा के ऊपर, तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।